Now the revaluation of assets. Here the third adjustment is a revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery to 35,000. Plant and machinery already given है हमें 50,000. Now it reduced to 35, कम होके 35 रहेगी. It means reduce by 15,000. तो 15,000 हमारा लॉस हुआ, एसेट रिड्यूस हो गया. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज टू प्लांट एंड मशीनरी. $15,000 जितना रिड्यूस हुआ. नाउ सेकंड इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी न्यू वैल्यू लिखेंगे इसकी. न्यू वैल्यू इसकी 35,000. न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन द बैलेंस शीट 35,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक बाय 10%. स्टॉक को हमने 10% रिड्यूस करना है और स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 40,000. 40,000 का 10% 4,000 लॉस टू स्टॉक. 10% ऑफ 40,000 4,000. The new stock, new value of stock 40 minus 4 36,000. And the next provision 1,000 is to be created for bad and doubtful debts. 1,000 doubtful है क्वेश्चन में, 1,000 doubtful to provision for debtor. ये भी लॉस हो गया 1,000. और न्यू बैलेंस शीट में डेटर हम 1,000 लेस करेंगे, बट डेटर के केस में ना शो करके लिखना है हमने. ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में डेटर गिवन है 18,000. ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 18,000 लेस प्रोविजन 1,000. इट मीन्स रिमेनिंग बचे 17,000. देखो एडजस्टमेंट सारी लिखी गई. एडजस्टमेंट और अदर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन. इससे नेक्स्ट स्टेप पहले जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है ना, उस बैलेंस शीट की सभी ट्रांजैक्शन लिखेंगे रिमेनिंग जो बच की. पहले लाइबिलिटी साइड देखो. लाइबिलिटी साइड क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, बट कैपिटल सबसे पहले गिवन है क्रेडिटर 20,000. क्रेडिटर लिखो लाइबिलिटी साइड. क्रेडिटर 20,000. देन कैपिटल, जो कैपिटल है ना ये न्यू कैपिटल लिखेंगे, जो एंड में हम यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड करेंगे वो कैपिटल उतारेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका. नाउ द एसेट साइड. एसेट में कैश लिख चुके हम, डेटर लिख चुके, प्लांट एंड मशीन लिख चुके, स्टॉक लिख चुके, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी. अब सबसे पहले ये अकाउंट कंप्लीट करने हैं हमने. सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना है. रीवैल्यूएशन में ओनली डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस गिवन है. टोटल 20,000. सेम टोटल दिस साइड 20,000. और ऊपर जो बैलेंस बचा 20,000 इसे लिखेंगे बाय P&L ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट V and N, only old partner in their old ratio. 20,000 in the ratio of 3/5, 2/5, 12,000 and 8,000, टोटल 20. अब जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया उसे रिवर्स साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे हम. तो इस साइड लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन 12,000 एंड 8,000. अब कैपिटल के बैलेंस फाइंड करने हैं आपने. क्रेडिट साइड पहले टोटल लगाना है. 12 and 8 20 and 60 80,000. देन 40 and 12 52,000. लास्ट 40,000. Same total this side 80,000, 52,000 and 40,000.
अब 80 में से 12 एंड 6 18 लेस करना हमने, रिमेनिंग बचा 62,000। इसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। 52 में से 12 लेस करना है, रिमेनिंग बचा 40,000 और थर्ड पार्टनर का बैलेंस कैरी डाउन 40,000। तो कैपिटल ये जो न्यू फाइंड किया हमने इंक्लूडिंग एडमिटेड पार्टनर वी एन एंड के 62,000, 40,000 एंड 40,000, ये टोटल बना 1,42,000। स्टूडेंट चाहे इसे मेन कॉलम में भी लिख सकता है। नाउ द टोटल ऑफ बैलेंस शीट 142 and 20 162। सिमिलरली एसेट साइड देखो, एसेट साइड की कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं जो हमने नहीं उतारी अभी तक। टोटल बैलेंस शीट का आना चाहिए हमारे पास 1,62,000 और बट हमारा इस साइड आ रहा है 2,000 मोर। ये टोटल इसका बना हमारा 40 and 20 60 76। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में रिड्यूस हुई 15,000 वैल्यू। पहले ऑलरेडी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 35 रह गया। देन स्टॉक में रिड्यूस हुआ 4,000। स्टॉक हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 40,000, नाउ रिड्यूस बाय 436 बचा रिमेनिंग। डेटर हमारे पास गिवन है डेटर 18,000, 1,000 बैड डेट्स, तो बैड डेट्स लेस किए हमने, रिमेनिंग बचा 17 एंड लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर 20,000 एंड न्यू बैलेंसेज ऑफ पार्टनर। न्यू बैलेंसेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू बैलेंसेज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली 62 and 40 एंड कैश 74 आना चाहिए। कैश ना ऑलरेडी 14,000 है, जो ओल्ड कैश है 14,000, तो ये 74 टोटल बना हमारा 1,62,000। बैलेंस शीट दोनों तरफ टैली होनी चाहिए 1 लाख। ये कैश है ना जो ऑलरेडी 14 गिवन है, 14 40 वो कैपिटल लेके आया, 20 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, 74। द टोटल ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट 1,62,000। जब बैलेंस शीट टैली होती है ना तब कंफर्म होता है स्टूडेंट को कि उसका क्वेश्चन ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके, थैंक यू।